प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट, हम लोग चैप्टर 10 पे पहुंच गए हैं। चैप्टर 9 पे हमने बात की थी। चैप्टर 9 का सिटिंग प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन, इसकी भी बात थी। और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चैप्टर 9 में हमने समझा था, वो है कि अंदर का जज हमेशा हमें भगाता है, चाबुक लेके ही रहता है। और इसलिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट, ज्यादा स्ट्रगल, ज्यादा डिसिप्लिन, ये सब चीजें डालनी पड़ती है। और जब हम खुद ब खुद कुछ करते हैं, जब हम आत्मिक सोचते हैं या बोलते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो वो बहुत रिलैक्स मैनर में होता है। तो हमारे अंदर जो भी कुछ आत्मिक है, एक बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि वो रिलैक्स स्टेट है। तो जैसे हमने पावर वर्सेस फोर्स में पढ़ा था, रिलैक्स स्टेट में रहने का इम्पोर्टेंस, राइट। तो वही वही बात को यहाँ पे याद रख के, अगर हम हमारी खुद के अंदर की स्थिति को समझना चाहते हैं, तो ऑल वी हैव टू डू इज चेक अबाउट द रिलैक्सिंग कोशेंट विद इन अस, कि हम अंदर से कितने रिलैक्स्ड है। चाहे वो थॉट्स हो, अगर हम थिंकिंग, देखो थिंकिंग हमारे माइंड का काम है और वो काम तो हमको करना ही है, लेकिन वो थिंकिंग भी रिलैक्स स्टेट में हो रहा है या एजिटेटेड स्टेट में हो रहा है, चिंता में हो रहा है या आराम से हो रहा है, उस पर निर्भर होता है कि उसके वो थिंकिंग का निष्कर्ष या परिणाम क्या निकलेगा। ऑलराइट, सो वी मूव ऑन टू चैप्टर 10। और यहाँ पे बीइंग द जज उसका नाम है। और यहाँ पे वो 8 चैप्टर में हमने जो देखा था कि जजमेंट का प्रोसेस प्रोसेस में दोनों होते हैं, जिसको जज किया जाता है वो भी, और जज करने वाला भी, राइट। अगर मैं खुद को जज कर रही हूँ तो मैं और मेरा जज, ऐसे दो जन बनते हैं। बाहर किसी को मैं जज कर रही हूँ तो मैं और वो, तो देर आर टू फैक्टर्स। तो एक जजमेंट का लूप बनता है, तो इसका साइड हेडिंग भी है जजमेंट लूप। द जज नीड्स द वन हु इज जज्ड एंड वाइसी वर्सा। अगर जज करने वाला, जैसे देखने वाला कोई नहीं है तो देख, क्या दिखने वाला, तो दिखने वाला अकेला क्या कर सकता है, जो दिख रहा है उसको देखने वाला कोई तो भी चाहिए, राइट। तो वैसे ही है कि जज करने वाला भी चाहिए, और जिसका जजमेंट हो रहा है वो भी चाहिए। ये दोनों होते हैं। इफ यू टेंड टू कंसिडर योरसेल्फ सुपीरियर टू अदर्स, यू विल लाइकली एंड अप इन रिलेशनशिप्स विद पीपल हु लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो, ये जो पॉइंट है, जहाँ पे इफ यू रिमेम्बर वन ऑफ आवर डिस्कशंस लॉन्ग टाइम बैक, ये हुआ था कि हाउ इज लाइफ इज अ मिरर, एवरीथिंग इज अ मिरर फॉर अवर सोल। एंड अगर हम आईने में ऑल द टाइम अगर देख रहे हैं, तो ये कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे सी हाउ इट वर्क। अगर हम खुद को ग्रेट समझते हैं, तो हमारा नाता हमेशा ऐसे लोगों से आएगा जो कम है, जो वीक है। जिसका हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, तो हमेशा, ताकि हम उसको जज कर पाए कि देखा मैं कितनी ग्रेट हूं और तुम नहीं हो। तो ऐसे ही लोग हमारे संपर्क में आते जाएंगे। इट हैपेंस एट अ वेरी सटल सबकॉन्शियस लेवल, you know, where the ego wants to stand out. And to stand out, you can stand out only when somebody is standing in, yeah, you can stand up when somebody is standing down, right. So there has to, the two of them have to be there. Should you commonly identify with being put down, you will feel more comfortable relating to someone who likes to criticize. अगर तुम खुद को कम समझते हो, तो ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जो तुम्हें और दिखाएंगे कि तुम कैसे कम हो, कैसे तुम वीक हो, कैसे तुमको क्रिटिसाइज करने वाले लोग तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा आएंगे। इन आइदर केस, you will unconsciously gravitate towards your opposite because this reinforces your sense of who you are. तो खुद को जो मैं समझती हूँ, वो तो पक्का होना ही है, और वो पक्का करने के लिए मैं
ऐसे लोग और ऐसे सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करूंगी, राइट? In other words, you find someone to play your helpless child or your judge in those externalized versions of the judgment loop, है ना? तो अंदर का बच्चा मैं बिचारी, ये मैं बिचारी तब दिखा पाऊंगी जब कोई मुझे बेचारा समझने वाला सामने होगा। तो ऐसे ही संबंध बनते जाते हैं। वंस यू आर आइडेंटिफाइड विथ आइदर द जज और द वन जज, यू आर कॉट इन अ लूप, और फिर लटक गए, फिर वो लूप में हम आ जाते हैं। तो ये एक इस बात का एक बड़ा मुद्दा था। अम, अब तो उसका और डिटेल उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो मैं स्किप करूंगी, एंड आई विल जंप टू पेज नंबर 131 टू कंटिन्यू टू डीपन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जजिंग प्रोसेस। जस्ट एज यू लुक्ड एट एंगेजिंग द जज, you must consider your experience being the judge. These are some important questions we will look at. अगर ये बात समझ में आई है तो ये कुछ कुछ सवाल जो है इसके जवाब ढूंढने जरूरी है। क्या है ये सवाल? हाउ डज इट फील टू बी द जज? जब तुम किसी को जज कर रहे हो तब तुम्हें कैसा महसूस होता है, राइट? जब तुम कभी तुम दूसरों को जज करते हो जब खुद को सुपीरियर समझते हो या बेहतर समझते हो या बेटर समझते हो। तो जब तुम खुद को बेटर या बेहतर या सुपीरियर समझते हो तब तुम्हें कैसा महसूस होता है, इस बात को ध्यान, इसका जवाब देखना है। व्हेन डू यू बिकम द जज? और तुम कब कब ये जज की भूमिका लेते हो? हम्म? अगर मैं खुद को कम समझती हूँ तो खुद को बहुत सेल्फ क्रिटिसाइज, सेल्फ कंप्लेन करूंगी, क्योंकि मैं खुद को कम समझती हूँ। अगर मैं दूसरे को कम समझती हूँ तो मैं उनको क्रिटिसाइज करूंगी, राइट? इजंट दैट सिंपल? ये क्लियर है कि नहीं बात? या सुचित्रा, एनीबॉडी, इज इट क्लियर? या सो सो व्हेन डू यू बिकम द जज? ऐसे मुकाम पे, ऐसी जगह पे, ऐसे स्टैंड पे तुम कब रुकते हो? जज बनकर तुम कब खड़े रहते हो? ये सवाल है। डू यू शो इट और हाइड इट? क्या तुम दिखाते हो या तुम छुपाते हो? क्या करते हो? डू यू गेट समथिंग आउट ऑफ द जजमेंट? और जब जजमेंट देते हो तब तुम्हें क्या कुछ मिलता है उसमें से? क्या मिल सकता है अब जजमेंट में से? सेटिस्फैक्शन? तो क्या तुम्हें कुछ मिलता है उसमें से? वॉट मोटिवेट्स द जज? हर एक को ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसी है, उसने ये किया, वो ऐसा किया, हर एक को जजमेंट, बाहर से मैं बोल रही हूँ, तो हर एक का जजमेंट जब तुम देते हो तब वो जजमेंट देने के लिए अंदर से प्रेरणा कहाँ से आती है तुम्हें? तुम्हें प्रेरणा देने वाला, दूसरों के बारे में जजमेंट देने वाला, यू नो, वो प्रेरणा कहाँ से आती है? तो ये कुछ कुछ सवाल है, इन सवाल के बारे में दोस्तों जरूर सोचना है। आई विल जस्ट रिपीट दोज क्वेश्चंस, important questions that we must ask ourselves. How does it feel to be the judge? अगर मैं खुद को जज करती हूँ और मुझे ये अच्छा नहीं आता है, मैं इस काम में बुरी हूँ, या जो भी कुछ खुद के बारे में जज करती हूँ, तो वो जो जज करने वाली मैं हूँ उसको क्या महसूस हो रहा है? When do you become the judge? Do you show it or hide it? Do you get something out of the judgment? And who motivates the judge? These are some of the questions that we must look into. अभी देखो, जज के रोल का एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, when you are making a moral evaluation of an action taken by yourself or another, you will find it hard not to judge the person as well as action. अब ये और एक बात बनती है, सिर्फ हम व्यक्ति को जज करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो क्रिया कर रहे हैं या जो क्रिया हो रही है उस क्रिया को भी हम जज करते हैं। दोनों दोनों, जो प्रोसेस है उसको जज करते हैं और जो प्रोसेस जिसकी तरफ की जा रही है उसको भी जज करते हैं। सो when you are making a moral evaluation of an action taken by yourself, और अगर तुमने कोई कृति की है और या तो किसी दूसरे ने की है, तो ये अच्छी की या बुरी की, ये मॉरल जजमेंट, गुड और बैड, राइट एंड रॉन्ग नहीं,
राइट एंड रॉन्ग बुद्धि बात करती है, अच्छा बुरा दिल बात करता है। तो जब तुम ये जजमेंट लेते हो, तब वो उस जो भी कुछ किया गया है, अगर समझो बहुत छोटे कपड़े पहनी है, एक सामने से लड़की आ रही है, ओके, तो मैं उसके कपड़ों को भी क्रिटिसाइज करूंगी और ये कैसी लड़की है उसको भी क्रिटिसाइज करूंगी, दोनों क्रिटिसाइज हो जाएंगे, क्योंकि उसने कपड़े, मेरे हिसाब से, मेरे मॉरल जजमेंट में उसने कपड़े ठीक नहीं पहने, तो मैं वो कपड़ों को भी क्रिटिसाइज कर रही हूँ, और ये लड़की ने पहने तो उस लड़की को भी क्रिटिसाइज कर रही हूँ। So it is very important to understand this point, that action is also judged and the one who is doing the action is also judged. कैसी कैसी बातें देखो दिमाग में आती है, देर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विथ मी टू हैव डन समथिंग बैड लाइक दैट। अगर मैंने खुद ने ही कुछ बुरा व्यवहार कर दिया समझो, तो मैंने, अरे बाप रे, मैंने ये कैसे बोल दिया, या मैंने ये कैसे कर दिया, मैंने बुरा व्यवहार किया, ये खुद को तो मैं कोसूंगी, लेकिन मैं ये भी पूछूंगी कि यार मैं ऐसी क्यों हूं? ये बुरा व्यवहार करने वाली मैं, तो वो व्यवहार को भी, मतलब मैंने उस एक्शन को भी क्रिटिसाइज किया, जज किया, ठीक है। नॉट ओनली दैट, बट यू टेंड टू एनकरेज गिल्ट एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर रॉन्ग बिहेवियर। फिर मुझे क्या होता है, गिल्टी महसूस होता है कि अरे मैंने उसको इतना बुरी तरह से डांट दिया, बोल दिया, या मैंने ये काम गलत तरह से, इमोरली मैंने ये काम किया है, तो मैं वो काम को भी इमोरल बता रही हूँ और खुद को भी इमोरल बता रही हूँ, दोनों चीजों को। नॉट तो गिल्ट उसका मेरा पनिशमेंट मिलेगा, जब जब मुझे उस घटना की याद आएगी, तब तब मुझे गिल्टी फील होगा, सो गिल्ट बिकम्स माय पनिशमेंट। Similarly, regret, shame, these are also punishment. Anger, rage against your own self, they are also punishment. How will I learn if I don't feel guilty? तो अंदर की आवाज कहेगी कि अगर तुम्हें गिल्टी नहीं फील हुआ तो सीखोगे कैसे? गेट इट? सीखोगे कब? जब तुम्हें बुरा लगेगा, तो बुरा लगना जरूरी है, ये जो समझ है, इसकी बात हो रही है। यू डोंट ट्रस्ट दैट यू विल लर्न विदाउट बीइंग थ्रेटन्ड, योर एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्शियंस इज बेस्ड ऑन मॉरल स्टैंडर्ड इंस्टेड ऑफ अ डायरेक्ट नोइंग ऑफ योर actions and their effects. Okay, so ठीक है, मेरे से एक बार गलती हो गई, ठीक है, मैंने एक बार बुरा काम कर दिया, बट हो गया, मैं वो नहीं हूं, ये करने वाली नहीं हूं, ठीक है, एक बार हो गया, ये दोबारा मुझसे कभी नहीं होगा, ये है ताकत। लेकिन जब मैं खुद को कम समझती हूँ, तब मैं क्या कहती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मैं बुरे काम करती हूँ, मैं बुरी हूँ। Get it? Okay. So this is what. And you use guilt and punishment to support these standards rather than your own love for supporting the truth. ये एक बार ऐसी सिचुएशन थी जब ये चीज हो गई, ये सत्य है कि दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम सिचुएशन, यू विल नेवर बी डूइंग इट एवर अगेन। लेकिन नहीं, वो गिल्टी फील करना और वो पनिशमेंट खुद को देते रहना, ताकि मैं वो समझ में रहूं कि मैं बुरी हूं। ऑलराइट, सिमिलरली टू गेट योरसेल्फ टू डू थिंग्स that take effort or that you don't like to do, you have learned to motivate yourself, perhaps to do it, perhaps you do it by offering yourself a reward. अब देखो, कभी कभी ना कुछ काम होते हैं जो हमें करने अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी करना जरूरी है, तो हम खुद को छोटी छोटी उसमें से कुछ तो भी बख्शीश दे देते हैं। इस तरह से खुद को पटा लेते हैं कि हाँ चलो, ये सेटिस्फैक्शन, ऑलवेज वी विल मेक एन एक्सक्यूज अबाउट एंड फाइंड समथिंग which will say that oh it's okay, that is rewarding yourself. So you scare, और तो एक तो खुद को कुछ, चल जाने दे यार, करना पड़ा, बोर हो गया, ये हो गया, लेकिन मेरी प्रेजेंट ही तो लग गई, तो ये बन गया रिवॉर्ड। अगर ये थॉट है तो ये बन गया रिवॉर्ड।
अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम और क्या करते हो? और you scare yourself by focusing on the negative consequences of not acting. You may coax, persuade or cajole. अगर नहीं गई और प्रेजेंट ही आज नहीं लगी तो बस तुमको हॉल टिकट नहीं मिलेगी। ओके। अब क्या किया, खुद को डरा दिया, खुद को पटाया, समझा बुझा के वगैरह वगैरह, लेकिन वो काम करवाया। ओके, द अंडरलाइंग assumption is in all these styles is that you must incite a desire for something better or a fear of something worse. तो ये बात क्या कहती है हमारे बारे में? इस बात से क्या ध्यान में आता है? दो चीजें ध्यान में आती है। या तो अरे आज ये मतलब चलना, एटलीस्ट प्रेजेंट ही तो लग गई, यानी कुछ तो अच्छा हुआ, या तो कुछ तो अच्छा होना है, या तो कुछ बुरा होने से रुक जाना है। ये हमारे मोटिवेशन है, ये हमारी प्रेरणा है कि चलो कुछ तो फायदा मिला, या तो चलो कुछ तो बुरा होने वाला था वो नहीं हुआ। हाँ, दो चीजें बनती है। आइदर वे, कैसे भी किसी भी तरह इस चीज को देखो, मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन रिजेक्टिंग योर प्रेजेंट स्टेट। या तो कुछ अच्छा हुआ या तो कुछ बुरा होने से रुक गया, लेकिन वो तुम पास्ट फ्यूचर या पास्ट में हो, पास्ट या फ्यूचर में हो, तुम प्रेजेंट में नहीं हो। प्रेजेंट स्टेट क्या है? मुझे नहीं जाना है, मुझे लेक्चर नहीं अटेंड करना है, ये तुम्हारा प्रेजेंट स्टेट है। पर उसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो मोटिवेशन दिखने को कितना भी अच्छा दिखे, लेकिन वो मोटिवेशन या तो भविष्य में है या तो भूतकाल में है, लेकिन वर्तमान में वो स्थिति तुम्हारी नहीं है। तो ये एक बात को नोट करना फ्रेंड्स। देखो, इन्होंने बहुत उसी बात को दोबारा दोबारा और डिटेल में समझाई है। अब मैं मुद्दे पढ़ रही हूँ, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं मुद्दे पे थोड़ा स्लो चलूं या इस पे और बात करूं, तो मुझे पूछो, वरना ये सेलिएंट पॉइंट्स है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, और इसको नहीं भूलना है, इसको ध्यान में रखना है कि अगली बार हम जब कुछ करते हैं तब हमने देखना कि हम प्रेजेंट में है, या आर वी ऑपरेटिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर और फ्रॉम अ रिवॉर्ड पनिशमेंट के बीच में। राइट, आइदर इधर ये एंड पे है, रिवॉर्ड पे है, या तो पनिशमेंट पे है, और दोनों में नहीं, दोनों के से ऑपरेट करते हैं, यानी हम लोग प्रेजेंट में नहीं है। इस ये एक पॉइंट बनता है यहाँ पे। अब और एक उन्होंने मुद्दा उठाया है, जजमेंट एंड स्पीकिंग योर माइंड। जब जब जजमेंट हम करते हैं और हमको जो लगता है वो जब हम बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो वो जो जजमेंट, अब वो भी जजमेंट ही हुआ है ना। अगर मैं तुम्हारे बारे में कुछ बोल रही हूँ, मुझे ऐसे लगते हैं, लाइक शैलजा को मैं बोल दूं मुझे तुम्हारे बाल अच्छे लगते हैं कि बहुत सारे दिखते हैं, राइट, so दैट्स अ जजमेंट अगेन। इस यहाँ और मेरे जो जो जज किया है मैंने, या जो महसूस हो रहा है उसको मैंने जोर से बोल दिया। तो स्पीकिंग योर माइंड, कैन यू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट अ सिचुएशन और अ पर्सन without being judgmental or being afraid that others will see you as judgmental? क्या तुम किसी भी बारे में, दूसरे के या खुद के बारे में, ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन व्यक्त कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, जहां पे न तुम्हें, मतलब जज किए बगैर, उस सिचुएशन या उस पर्सन को जज किए बगैर, या तो अगर मैंने ये बोल दिया तो लोग कहेंगे देखा ये कैसी जजमेंटल है। फ्रेंड्स, कैन वन और टू ऑफ यू पुट ऑन योर वीडियोस इफ यू कैन? अगर कोई और एक दो जन ऑन कर सकते हैं तो प्लीज देख लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या दोज whom I can see, can you express strong feelings about a situation or a person? किसी भी व्यक्ति या किसी भी सिचुएशन के बारे में जो तुम्हें बहुत इंटेंसली फील हो रहा है,
क्या वो तुम बोल सकते हो बिना जजमेंटल हुए, या तो बिना कोई और सोचेगा कि अरे देखा ये कैसी जजमेंटल है, वो क्या सोचेंगे, अरे कितनी पुराने ख्यालों वाली है, फॉर एग्जाम्पल ये कि इसके ख्यालात कितने पुराने हैं, या वॉट एवर दे विल जज यू बिकॉज यू आर बीइंग जजमेंटल अबाउट समबडी। देखो, फोर पर्टिकुलर कंसर्न्स आर रेलिवेंट इन दिस सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन में जब तुम्हें ऑब्जर्व करना है, जो तुम्हें लगता है वो तुम्हें बोलना भी है, लेकिन बिना जजमेंटल बने। अगर ऐसा हमें करना है तो चार चीजें हैं जो हमने देखनी चाहिए। फोर पर्टिकुलर कंसर्न्स आर रेलिवेंट इन दिस सिचुएशन। सबसे पहली, फर्स्ट, can you separate your feelings about the other person from your judgments about that person? मुझे तुम्हारी साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, या तुम्हारा शर्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये बोल सकती हूँ मैं। और मैं ये भी बोल सकती हूँ तुमने कितनी गंदी, तुम ये साड़ी में कितने गंदे लग रहे हो, या तुम्हारा ये शर्ट कितना गंदा दिखता है। फर्क समझा दोनों में? एक में मैं कह रही हूँ कि सिर्फ मुझे साड़ी या वो शर्ट पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं आई, मेरे कोई फीलिंग्स नहीं है, या मैंने तुमको उसमें इन्वॉल्व नहीं किया। ऑलराइट। या तो जब मैं बोलूंगी तो तुम पे ये बुरा दिखता है, यानी साड़ी भी बुरी है और तुम भी बुरे हो, तुमने बुरी शर्ट पहनी है, तुम बुरे हो जो तुमने बुरी शर्ट पहनी है। सो द फर्स्ट थिंग वेन एवर वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस, तो क्या हम लोग ने जजमेंट ही नहीं करने का, क्या हमने ओपिनियन ही नहीं देने का, क्या हमने कोई आइडियाज नहीं रखनी, ये सवाल अगर मन में, क्योंकि ये कंटिन्यूसली हम लोग जजमेंटलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये थॉट तुम्हारे दिमाग में आता है, तो फिर देखो कि तुम जिस चीज को बोलने जा रहे हो, क्या ये तुम्हारा सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, और विदाउट एनी फीलिंग और इमोशन, दैट इज एनर्जी इन मोशन। Without putting your energy in motion, can you say whatever you want to say? That is the question. Okay. So the first, can you separate your feelings from the other person, about the other person, from your judgments about that person? मुझे ऐसा लगता है, समझा? तो मुझे ये कितना गंदा दिख रहा है, या तुम कितने गंदे दिख रहे हो, राइट? सी, to do this would mean that if you were hurt by what someone said, you would stay focused on how you felt and not get caught up in judging the person as bad, मैन्युपुलेटिव और अनट्रस्टवर्दी। अगर मुझे किसी ने कह दिया कि अरे यार कितनी गंदी साड़ी पहनी है तूने, यानी मैं भी गंदी हूँ जो मैंने गंदी साड़ी पहनी है, क्योंकि मेरा चॉइस बेकार है, राइट? और मेरी साड़ी भी खराब है, यानी दोनों को जज कर दिया। क्या मैं ये मेरे दिल में सोच सकती हूँ उसे नहीं पसंद आई पर मुझे पसंद आया, आई डोंट केयर, मैं ये साड़ी में खुश हूँ। मैंने क्या कर दिया, मेरे भावनाओं को हटा दिया, यो वो व्यक्ति के बारे में भी हटा दिया, सी, और मैंने उसको भी जज नहीं किया कि अरे ये कितना मैनिपुलेटिव या अनट्रस्टवर्दी है, या ये कितना जजमेंटल है कि ये मुझे जज कर रहा है। अगर मैं वो सोचती तो मैं उसको जज करती, राइट? तो मैं उसको जज किए बगैर, पर मुझे तो ये साड़ी में बहुत अच्छा लगता है, बात खत्म। तो ये पहली बात हो गई। ओके, इफ यू डिडंट लाइक अ चॉइस समवन मेड, यू वुड जस्ट से दैट एंड नॉट ट्राई टू जस्टिफाई योरसेल्फ बाय एक्सप्लेनिंग व्हाई दैट चॉइस वाज बैड और रॉन्ग। तो पहला तो मैंने मेरे दिल को सेफ रखा कि भाई मुझे बुरा भी नहीं लगा और मुझे अच्छा भी नहीं लगा, मैं खुश हूँ मेरी साड़ी में, ठीक है, तो मेरा हार्ट सेफ है। अब देखो, अगर मैं हेड पे लेती हूँ, तो मैं उसको अरे नहीं लेकिन ये तो मुझे इसने दी थी और मैंने इसको कभी नहीं पहनी, और मैंने सोचा कि चलो उसका मैं बोल तो सकूं कि यार तूने दी हुई चीज मैंने पहन ली, यू विल गिव अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन। if you are giving a lot of explanation, that means both are in are caught up. Yeah, you are what is the word that they use, you are in the loop, we can say, or we can say
दैट कहाँ गया वो वर्ड, वेकिंग अप टू रियलिटी लाइफ लेसन, engagement, you are engaged, ये होगा, so we are not engaging, so the head is also not engaging. Okay, I felt like wearing it, I wore it, बात खत्म, no explanations. तो ये दूसरा हो गया. If you believe there is a better way to do something, you say that without calling the other person a jerk for not agreeing with you. इतना मैं तुमको समझा के बोल रही हूँ, पागल हो क्या तुम, मूर्ख हो क्या जो समझ नहीं रहे, ये कहना जरूरी नहीं है. ये हो गया जजमेंट. हाँ, ये इस तरह से करोगे तो बेहतर रहेगा, उतना बोल के छोड़ देना. तो तुमको जो लगता है बेहतर वो तुमने बोल दिया, अब करना या ना करना उसकी बात है. राइट. ये नॉन जजमेंट एटीट्यूड हो गया. जो मुझे लगता है मैंने बोल दिया, लेकिन बिना तुम्हें बुरा बोले, ना वो काम को बुरा बोले, किसी को भी बुरा ना बोले, ना खुद को बुरा बोले, किसको भी बुरा नहीं बोले, और जो बोलना था वो बोल दिया. इफ यू बिलीव देर इज अ बेटर वे टू डू समथिंग, यू से दैट विदाउट कॉलिंग द अदर पर्सन अ जर्क फॉर नॉट एग्रीइंग विथ यू. हर चीज पे तुम्हारी हर बात को उन्होंने हाँ हाँ ग्रेट गुड, हाँ तुम बोल रहे हो तो ठीक है, ये बोलना जरूरी नहीं है. तो दीज ये तीन मुद्दे जो है, ये तीन बातें जो है, वो हमने ध्यान में रखनी है कि कि यू नो इस तरह से अपनी बात कहनी है जहाँ पे कोई बुरा नहीं है, ना तुम बुरे हो, ना वो बुरे है, ना वो काम बुरा है. इस तरह से हमने बातें कहनी है. और अगर हमें कोई कुछ बुरा भला बोल देता है, तो इस तरह से उसका जजमेंट हमने लेना है कि जहां पर ना हम दिल पे लेंगे, ना बुरा मानेंगे, ना हम कुछ एक्सप्लेनेशन देने को जाएंगे, और जो कहना है वो कह भी देंगे. मुझे अच्छा लगा, मेरा मन किया, मैंने पहन लिया, बात खत्म. हाँ, all right. So this is the thing, judgment and speaking your mind. This is how we do it. उसके बाद में वो जज के पावर में के बारे में उन्होंने बातें की है यहाँ पे, जो मैं थोड़े से लास्ट के नोट्स में पढ़ लूंगी. और व्हाट मोटिवेट्स द जज, तो पॉइंट्स जो दिए हैं ना, वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाती हूँ. ये चैप्टर 10 के पॉइंट्स है. पहला पॉइंट, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड विथ आइदर द जज और द वन जज, you are caught in a loop. Since the judgment process goes on round and round inside the loop, either acting as a judge or acting as the one being judged can start the process going. तो पहला मुद्दा हमने समझ लिया कि लूप है, या तो एक एक बार चालू हो गया तो वो चलते ही रहता है. दूसरा, when you are trapped in a loop, the only way to get some relief without disengaging is to switch roles. You change from judged to judge and back again. अगर हमको उसमें अटके हुए नहीं रहना है और थोड़ी सी हमें राहत चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस तुमने मुझे कुछ बोल दिया, मैंने भी तुमको कुछ बोल दिया, टिट फॉर टैट, ये कर दिया मैंने. तो तुमने जज, पहले तुमने मुझे जज किया, फिर मैंने तुमको जज किया, और फिर अब वापस वो लूप कंटिन्यूएशन में हम रखेंगे. इन मोस्ट केसेस बीइंग जजमेंटल ऑफ योरसेल्फ और ऑफ अदर्स cover up a sense of deficiency often arising from the experience of being attacked. तो ज्यादातर हम जजमेंट लोगों को तब देते हैं, या दूसरे से जजमेंट हमें तब मिलती है जब हम खुद को कम समझते हैं. डेफिशिएंट ये शब्द यहाँ पे यूज किया है. और ये कहाँ से आता है, जब हमको लगता है कि हर कोई मुझे बुरा बोलने के लिए बैठा है, हर कोई मतलब मैं ऐसी ही हूँ, मैं वीक हूँ, और अब मेरे अंदर का जज भी डांटते, कब सीखोगी, कितनी बार और तुम्हें धक्के खाने हैं, तब जाके तुमको समझेगा क्या. ये अंदर के अंदर मेरा भी खुद का जज ये मुझे बोल सकता है. तो ये एक पॉइंट है कि अगर तुम खुद को कम समझोगे या ज्यादा समझोगे, तो जज एंड बीइंग जज से कोई एस्केप नहीं है. मैं जो भी हूं सो हूं. I am what I am and I remain in the state that I am. वो प्रेजेंट में अगर मैं रहूंगी तो मैं दोनों रोल नहीं खेलूंगी, ना मैं किसी को जज करूंगी, ना मुझे. इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगी, या मुझे जो लगता है वो नहीं बोलूंगी, बोलूंगी, लेकिन बिना जजमेंट के, किसी को भी ना खुद को बुरा बोलते हुए, ना दूसरे को बुरा बोलते हुए.
और यही बात जो थी, जजमेंट हाइड्स आउट इन वेरियस रोल्स यू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स सच एज मोटिवेटर, कॉन्शियस, गाइड एंड अथॉरिटी एज अ रिजल्ट ऑफ द जजमेंट इम्प्लिसिट इन द रिलेशनशिप यू हैड विद देम एज अ चाइल्ड। तो जब तुम बच्चे थे, तब जो अलग अलग रोल्स तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ खेले, उन्होंने तुम्हें प्रेरित किया, उन्होंने तुम्हें कॉन्शियस दिया, उन्होंने तुम्हें गाइड किया, उन्होंने तुम्हें तुम पे अधिकार भी जताया। तो वो जो संबंध, वो जो माँ बच्चे का या पालक और बच्चे का जो संबंध बनता है, उस संबंध से ये जजमेंट आते हैं। 132 पेज नंबर, हाँ यही बात मैंने वो जो थी ना कि अपनी बात कैसे कहे, उसकी जो बात थी ना, रोल ऑफ द जज, कि तुम कैसे विदाउट, हाउ विल आई लर्न इफ आई डोंट फील गिल्टी, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विथ मी टू मी टू हैव डन समथिंग बैड लाइक दैट। ये जो बातें थी, इस बातों को से छूटने के लिए ये होता है। ये कब बनती है? खुद को तुम गिल्ट में रखते हो, रिग्रेट में रखते हो, शेम में रखते हो, जो बचपन में तुमने अनुभव लिए अपने पालक के साथ, माता पिता या जो भी तुम्हारा देख रेख कर रहे थे उनके साथ। तो तभी तुमने ये बातें सीखी है कि ये ऐसा करना होता है। ऑल जजमेंट्स आर बेस्ड ऑन एंड फ्यूल्ड बाय पर्सनल फीलिंग। बहुत मुश्किल है जजमेंट भी देना, लेकिन वो जजमेंट की तरह ना देना, एक ऑब्जर्वेशन की तरह देना, कि मैंने ये चीज को ऑब्जर्व की, ये अच्छी है या बुरी, सही है या गलत, गुड और बैड, राइट और रॉन्ग। इसमें पढ़े बगैर किसी बात को बताना ये मुश्किल है, क्योंकि जो भी बताओगे उसमें फीलिंग्स जुड़ जाती है। फोकस ऑन कम्युनिकेटिंग द फीलिंग्स एंड यू विल बाईपास द नीड फॉर जजमेंट। तो इतनी, और अच्छा कभी कभी क्या होता है, जब बहुत क्लोज लोग हैं, पति पत्नी, माँ बेटा, बहुत क्लोज भाई बहन, जो भी क्लोज, वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है ना, इसमें कभी कभी एक जन अगर दूसरे को एक बार टोक दिया छोड़ दिया, दूसरी बार टोक दिया छोड़ दिया, तीसरी बार फिर से कुछ टोक दिया फिर भी छोड़ दिया, ऐसे 10 15 20 टाइम ये होते जाता है कि तू ऐसा क्यों बोली, तूने ये क्यों किया, तूने वो क्यों रखा, तूने वो क्यों उठाया, तुम ऐसे क्यों चलते हो, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, ये ऐसे क्यों बाहर गए थे, वहां क्यों गए थे, उसके साथ क्यों गए थे। ये बहुत बार जब हो जाता है, फिर बाद में झगड़ा होता है एक दिन। ओके, एक दिन पेशेंस खत्म और झगड़ा होता है। अब जिसको दुख हुआ है, जिसको ये बहुत बार बोला गया है, वो उल्टा अटैक कर देता है, उसको कहते हैं हम काउंटर अटैक, कि तुम हमेशा मुझे ऐसा बोलती हो, तुमने मुझे तभी वो कहा था, तुमने मुझे ये करने को लगाया था, तुमने मेरी ये बात नहीं सुनी थी, तुमने तुमने मुझे कब कब कैसे कैसे कितनी बार टोका, क्या टोका, कैसे टोका। इसकी पूरी कथा चलती है, जो भी 2 घंटे घंटा भर जो भी झगड़ा होता है वो। लेकिन एक्चुअली वो 2 घंटे लड़ने के बगैर, क्या मतलब, विदाउट फाइटिंग, अगर वो एक ही बात कह देती कि मुझे तुम जब ये सब चीजें मुझे बोलते हो, आई फील जज्ड एंड आई फील बैड, आई डोंट लाइक इट। एक ही बात कहनी है कि मैं अपनी तरह अपनी जिंदगी जी रही हूँ, तुम तुम्हारी बातें मुझ पर मत डालो, मैंने क्या करना है नहीं करना है तुम मुझे मत बोलो, क्योंकि जब तुम मुझे बोलते हो तब मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे माइंड पे ये बातें खेलती रहती है। ये कोई भी छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप को नहीं उल्टा जवाब दे सकता कि तुम मुझे गिल्टी फील मत कराओ, तुम मुझे रिग्रेट फील मत कराओ, तुम मुझे शेमफुल फील मत कराओ। ये कोई बच्चा पलट के अपने माँ बाप को नहीं बोल सकता। लेकिन अगर यही रिलेशनशिप रहा हो, तो बड़े होके भी ऐसे ही रिलेशनशिप होते हैं। लेकिन वो भूल जाता है कि अब वो बड़ा हो गया है, नाउ ही कैन स्पीक, राइट। अब वो पलट के बोल सकता है कि तुम प्लीज मुझे ये मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, राइट। तो ये वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ यू लर्न टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स, then you will be able to overcome
दिस नीड फॉर जजमेंट, राइट? झगड़ा कब होता है? जब मैं तुम्हें बोलती हूँ तुमने मुझे जज किया, और तुम बोलते हो तुम भी तो करती हो। लूप बन गया, जज एंड द वन हु इज बीइंग जज्ड एंड द वन हु इज जजिंग, इनका एक एंगेजमेंट हो गया, एक लूप बन गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, देर इज नथिंग रॉन्ग विद जजमेंट, इट इज अ कॉमन ह्यूमन कैपेसिटी एंड एक्टिविटी। जजमेंट लिए बगैर जिंदगी कैसे जिएंगे हम लोग? अंदाज तो लगाना होगा ना। तो देर इज नथिंग रॉन्ग विद जजमेंट, इट इज अ कॉमन ह्यूमन कैपेसिटी एंड एक्टिविटी, यू डू नॉट हैव टू फील डिफेंसिव अबाउट हैविंग जजमेंट। अगर मैं सोच रही हूँ कि यार इसको कितना मैं समझा रही हूँ, इसके दिमाग में घुस क्यों नहीं रहा, तो क्या मैं बुरी हूँ? मैंने जजमेंट की है, तो क्या मैं बुरी हूँ? खुद को अगर मैं समझती हूँ कि मैं कितनी बुरी हूँ, ओ माय गॉड मैंने इसको जज कर लिया, समझा, तो मैंने खुद को जज कर लिया। दूसरे को जज करने के बारे में खुद को जज कर लिया। देर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट, you do not have to feel defensive about having judgments, but if you bring a degree of self recognition into your communication that allows more space for real contact, the other can feel you in your judgment rather than just the judgment. मैं आपको ये बात समझाने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। अभी एक काउंसलिंग की केस है मेरे पास। तो उसकी जो फ्रेंड है, वो सेकंड स्टैंडर्ड से उसकी फ्रेंड है, दे आर बोथ अबाउट 29-30 years old now, okay, right from second standard they have been friends. आजकल अब ये लड़की, वो दूसरी की एक की शादी नहीं हुई, ये दूसरी की शादी हो गई, जो मेरी क्लाइंट है उसकी शादी हो गई। अब उसके सास ससुर है, पति है, घर काम है, और उसको बहुत एक अच्छी जॉब लग गई उस जॉब में, लेकिन शी हैज टू वर्क रियली वेरी हार्ड। अच्छा, वो दूसरी जो लड़की है वो सुपर रिच है, उसको कुछ मतलब करने की भी जरूरत नहीं है, वो टाइम पास के लिए अपना जॉब करती है। पहले उसका ये रवैया था कि उसका जब मन करे तो वो फोन करके राधा आ जा तू, ऐसे बोल देती थी, अब भी आ जा, या चल ना चलते हैं और चले जाएंगे। तो ये रिलेशनशिप उनका हुआ करता था। अब जबकि ये लड़की की सिचुएशन राधा की बदल गई है, तो वो लड़की दूसरी बोलती है, उससे लड़ती है कि तू मुझे इग्नोर कर रही है, तू आजकल मुझे ध्यान ही नहीं देती, या कभी कभी जिद करती है अब भी के अब भी आ जा, या तू तेरा तो बोली मैम ये टाइम तो मैं उसको बोल दूंगी कि यार मुझे क्या लाइफ में कुछ और है नहीं, और मुझे तू जब बुलाएगी तब मैं आ जाना चाहिए, तू भी थोड़ा समझा करना, तू भी थोड़ी बड़ी हो जाए यार। अभी हम लोग क्या बच्चे रहे हैं कि जब मन करा जब उठे और चल दिए? ये अब नहीं कर सकते जो पहले कर पाते थे, अब वो नहीं हो सकता, मैं तो उसको बोल दूंगी। फिर उसके बाद में मैंने उसके काउंसलिंग की, और वो काउंसलिंग का पार्ट जाने दो। नेक्स्ट डे उसने, और वो बोलती है मेरे को मालूम है, लेकिन मैं उसको बोलूंगी ना वो मुझसे झगड़ा ही करने वाली है, तो दैट ऑल्सो शी न्यू। नेक्स्ट डे उसने मुझे मैसेज डाला कि मैम मैंने क्या बोला ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने बोला कि देख, अपनी दोनों की सिचुएशंस अब अलग है, फ्रेंडशिप में हम दोनों ने कुछ गलतियां की है, लेकिन अब हम एक नई अंडरस्टैंडिंग से हमारी दोस्ती को आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज हमारी इतने सालों की गहरी दोस्ती है। लेट अस, मे बी वी हैव नॉट बीन गुड फ्रेंड्स टू ईच अदर, right? So let us start on a fresh page, and let us start with a more clearer understanding about where we are in life right now. और दोनों का कॉन्वर्जेशन, जब क्योंकि उसने ना ब्लेम करने की कोशिश की, ना ब्लेम लेने की कोशिश की, उसने क्या कहा कि हम दोनों से कभी कभी कुछ कुछ गलतियां हुई है, लेकिन हम अच्छे दोस्त हैं। तो क्या हुआ, देर वॉज अ वेरी हार्म, दे हैड अ ग्रेट टाइम, बहुत बातें की उन्होंने, एक दूसरे को समझा, एक दूसरे की मन की बातें की, एंड देन थिंग्स गॉट रिजॉल्व, राइट? यही बात वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेल्फ रिकॉग्निशन कम्युनिकेशन में लाना है, वो स्पेस कम्युनिकेशन में लानी है। Most people, next point, most people find it difficult to experience aggressive, powerful, self-assured strength without identifying with the judge. अब देखो, जज को ओवरकम करने के लिए भी हमें ताकत चाहिए,
जो नेक्स्ट चैप्टर में हम और डिटेल देखेंगे इसका। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि जज हमारे साथ है तो ही हम ताकतवर है। अगर ये जज मुझे छोड़ के चला गया तो शायद मैंने क्या करना है, क्योंकि जिंदगी भर वो अंदर का जज कहते आया है कि तुमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। तो अगर वो जज को मैं हटा दूं, मेरे अंदर के जज को, तो शायद मैं निर्णय ना ले पाऊं। मुझे कैसे समझेगा, कौन बोलेगा मुझे कि मैं सही हूं या गलत हूँ? हम्म? तो बचपन में अगर ये रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ है कि मम्मी डैडी टीचर, पता है केजी के बच्चे, टीचर ने बोल दिया या ने बोल दिया, तो टीचर की बात से इससे बेहतर बात कोई हो ही नहीं सकती। यू नो, चिल्ड्रन हैव दिस कंप्लीट डेडिकेशन, complete devotion and belief, and that is pure love for their parents and their teacher. So everything that is told to them, they believe in it. They take it at face value, and they feel that is the real truth. Okay, because they don't, the mind has not developed to or to analyze, and वो तर्क वितर्क अभी तैयार नहीं हुआ है। या so most people find it difficult to experience aggressive, powerful, self assured strength। ऐसी ताकत, वो जज का कोई नॉनसेंस जो सुन के नहीं लेने वाली है, और जो जानता है क्या सही है, जिसने सत्य जाना है और वो सत्य को पेश करने की कोशिश करने वाला, वो ताकत जज के बगैर जैसे कि उनको मिलने ही वाली नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू recognize a sense of rightness in the experience of the judge, it may be you are sensing your natural vital strength, a real part of you that has been trapped in a judgmental behavior। अब क्या हमारा अंदर का जो जज है, क्या वो हमेशा गलत बातें ही बताता है? बिल्कुल नहीं। वो हमें प्रेरित भी करता है, एनकरेजमेंट देता है, और हमें सही राह भी दिखाता है। लेकिन जब वो सही राह दिखाता है तो वो सही महसूस होता है, उसमें राइट रॉन्ग गुड बैड ये नहीं होता है, अटैचमेंट डिटैचमेंट ये नहीं होता है, वो सही महसूस होता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए वो जजमेंटलिज्म में ट्रैप नहीं होना है, और फिर उस हिसाब से तुमने वो बात को लेनी है। ठीक है? If your judge has an opportunity to speak without being in attack mode, it can offer valuable perceptions and questions to explore and increase your awareness। अगर वो जो सही बात कर रहा है, वो सही बात को सही माने से हम लेते हैं, अटैक मोड में गए बगैर, अगर हम सही नजरिया रखते हैं, सही सवाल पूछते हैं, तो हमारी सजगता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हम्म? किसी को कुछ ये पॉइंट्स अगर क्लियर नहीं हुए, कुछ पूछना चाहते हो, या तो ये पॉइंट समझाने के लिए और कोई शेयर करना चाहते हो, कोई कुछ बताना चाहते हो? मेरे अ, जी, बोलो चारू जी। मेरे घर में हम लोग चर्चा करते हैं ना। एक हाँ। हमारे घर में चर्चा होते रहती है, आपके बारे में मैं कुछ भी बोलती तो लड़कियां ने सब बस तेरे लिए सब आरती जी बरोबर, आरती जी बरोबर बोल रहे। इतना इतना वो लोग जजमेंट वो करते हैं मेरे ऊपर। अटैक करते हैं यानी। ये अगली बार उनको बोलना आरती जी बरोबर है या नहीं पता नहीं, उनकी बात सही लगी मुझे। मुझे हाँ, वो भी एक जजमेंट है। हाँ, एक मेरा क्लाइंट है जिसका मैं काफी सालों से, जब भी जरूरत होती है वो मेरे साथ काउंसलिंग करता है। आप लोग कुछ लोग उनको उनको पहचानते भी हो। अब उसके साथ एक, तो वो जब वो मेरे साथ ऑलमोस्ट 7 साल से है। अभी वो 25 साल का है, तो तभी वो कुछ 5 साल से है वो मेरे पास। अभी वो 25 साल का है, वो तभी 19 साल का था जब मेरा उसका कांटेक्ट हुआ। तो जब जब लाइफ के तब से बहुत सारे मोड आते गए ना, एजुकेशन कंप्लीट हुआ, सिटी चेंज हुआ, जॉब चेंजेस, ये वो। तो जब जब वो राह भटक रहा था, फिर वो मुझे फोन करता, फिर हमारा काउंसलिंग होता, फिर वो
सही राह पे, तो उसके घर वाले बहुत मुझे मानते थे कि देखो, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं नहीं, हमारे इस बच्चे को आपने, उसकी शादी में उसने मुझे बुलाया। अब शादी के बारे में भी उसने मेरे साथ शेयर की, ये वो सब कुछ हुआ। शादी में गई तो घर वाले, नहीं नहीं, हम तो आपके बहुत शुक्रगुजार है, आप, वी आर वेरी ग्रेटफुल, यू नो, यू हैव लुक्ड आफ्टर हिम लाइक योर ओन सन, एंड वो हमेशा ठीक रहा है। शादी और 1 साल भी, अभी हार्डली 1 साल हुआ है, और डिवोर्स की बात आ गई। ओके, और डिवोर्स की बात आ गई, तो वो बच्चा सही है या गलत है, ये जज करने वाली मैं कौन होती हूँ? ठीक है, मेरे पास जब भी डिवोर्स के लिए देखो कैसा है, आई एम नॉट गोइंग टू सिट इन जजमेंट। तो उसने बोला, मैम देखो मैंने ये निर्णय ले लिया है, और ये मैं यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे सब लोग जमे हुए हैं, और मेरे घर वाले सब आए हैं, और वो तुमसे बात करना चाहते हैं। एक्चुअली मैं किसी के घर वालों से डायरेक्ट कोई मेरा रिलेशन नहीं होता, मैं और मेरा क्लाइंट, बस उतना ही होता है। पिताजी आए, माता जी आई, और फिर उसके कोई बड़े मामा जी थे, वो फोन पे आया, आप इनको समझाओ, जिंदगी का सवाल है, लोग क्या कहेंगे, डिवोर्स लेने जा रहा है। लेकिन मैं एक्चुअली जानती थी कि ये डिवोर्स होना जरूरी है। वो जाने दो, वो मेरा जजमेंट को भी छोड़ दो, लेकिन ये जो बच्चा ने फाइनली जो निर्णय लिया है, क्योंकि पहले दिन से ही सब गलत होते गया, उनकी शादी के दूसरे दिन से ही सब गलत होते गया, तो मैं जानती थी कि ये मोड़ आने वाला है, और ये सही निर्णय है। वो लोग मुझे कहने लगे, मैंने उनको सिर्फ मामा जी को सिर्फ इतना बोल दिया कि मैं इससे बात करूंगी, और वो जो करना चाहता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो जो भी करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, उसको देखो, उस बात को देखो, ये मत देखो कि समाज क्या कहेगा, और जिंदगी सामने पड़ी है, और समझौता तो करनी ही चाहिए जिंदगी में। ये सब बातें छोड़ दो, मैंने बोला। वो लड़का क्या चाहता है, वो क्या पूछ रहा है, वो क्या बोल रहा है, उसको थोड़ा समझो। और मैंने बोला, आप उनको फोन दे दो, मैं उनसे बात करती हूँ, बिकॉज मैं बहस नहीं करती, किसी से भी बहस नहीं करती करनी मुझे। तो वो लड़के को बोला, देखो आप अभी जो भी हो रहा है उसको खत्म करो, फिर बाद में बात करते। 2-4 घंटे बाद वो लड़के का फोन आया। मैम मेरे घर वाले इतना, वो डिवोर्स को लेके दे प्रेशराइज्ड हिम, कॉर्नर्ड हिम टू दी एक्सटेंट कि एक जन ने तो आगे बढ़ के उसको 2 तमाचे भी मार दिए। इतने हद तक उन्होंने मेरे साथ, उसके साथ बुरा व्यवहार किया। मैम वो सब मैं सहन कर सकता, वो सब ठीक है, लेकिन वो आपको बुरा भला बोलने लगे। जो लोग 1 साल पहले कंप्लीटली ग्रेटफुल, एंड वी आर दिस एंड दैट एंड दी अदर, तो वो ना मुझे नहीं जानते। मैंने उसको बोला, तुम उनको, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं? उन्होंने जब मुझे थैंक यू बोला, मुझे, मैं कोई खजूर के झाड़ पर नहीं चढ़ी हूँ। आज वो बुरा बोल रहे, मेरा उनसे कोई नाता नहीं है, मुझे अच्छा या बुरा लगने को कोई रीजन है ही नहीं। तो तुम उस बात को छोड़ दो, मुद्दे पे आओ, प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम की बात करते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, वो लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारे मन में तुम भी सोच सकती हो, अरे वो थोड़ी ना जानता है कि हम क्या बातें कर रहे हैं, हम क्या अभ्यास कर रहे हैं, हमारी क्या पढ़ाई हो रही है ना, इस बात पर छोड़ देने का, उनको भी अपन जज नहीं करना है। ऑल राइट। एनी पॉइंट्स दैट यू नीड टू क्लैरिफाई, कि मैं एक्सरसाइज पढ़ूं? कुछ बोलना है और किसी को? कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए? नहीं, राइट, मुद्दा ध्यान में आ गया। हाँ, कि बात अपनी कहनी ही है, अपना ओपिनियन देना है, लेकिन इस तरह से कि तुम ना किसी को जज करो, ना किसी को जज महसूस हो, या ना तुम्हें जज है मैं, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, राइट। अच्छा, अब ये बात को प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे उन्होंने 3 एक्सरसाइजेस दी है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पहली एक्सरसाइज है अनकवरिंग द जजेस कवर अप। अब जज जो है ना, वो बुरखा पहने रहता है, ताकि वो कोई उसे पहचान ना पाए। आपण म्हणतो ना, मांजर मांजर डोळे बंद करून दूध पिते,
It's like that. The judge tries to cover up and say, oh, I am not judgmental. No, I am not judging. ये कवर अप होता है. तो अपना ही मुखौटा उतारने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक एक्सरसाइज दी है. Choose a time when you find yourself looking at someone or others in general in a critical way. अगर तुम किसी को देखकर उसको या खुद को या दूसरे को देखकर तुम अगर जजमेंट पास कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो कि अरे यार कैसे बुरे इंसान है ये, अगर ऐसा कोई तुम क्रिटिसिज्म, तो खुद को सजग करो कि यस, रुको, स्टॉप एंड फील योरसेल्फ. ओके, रुक जाओ. वो थॉट आया ना कि अरे वो तो यार इतनी बुरी औरत थी ना, या कैसी थी वो, या वॉट एवर. ओके, ये क्रिटिसिज्म का थॉट आते ही रुक जाना, स्टॉप एंड फील योरसेल्फ. आर यू बॉदर्ड अबाउट समथिंग? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? क्या तुम्हें कोई बात की तकलीफ है? Could your criticism of others be related to a way you are feeling criticized by yourself or others at this moment? इस क्षण में क्या कोई तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, या तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो? इफ यू कैन आइडेंटिफाई योर ओन फीलिंग, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें जज्ड महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें बुरा महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें गुस्सा महसूस हो रहा है? जो भी तुम्हें महसूस हो रहा है, वो जो महसूस हो रहा है उसको पहचानो. इफ यू कैन आइडेंटिफाई योर ओन फीलिंग, what about that feeling what about that feeling makes you shift into attacking others? अगर किसी ने कुछ मेरा, फॉर एग्जाम्पल, मेरा वक्त खा लिया, हाँ, अचानक से कौन आ गया और मैं बिजी हूँ लेकिन फिर भी मुझे एंटरटेन करना पड़ा समझो, या मेरा वक्त उसने ले लिया, तो जब मैं उसको जज करती हूँ, यार ये कैसे है, समझते नहीं है, मेरा टाइम खा गए, तब पहले रुकना है और महसूस करना है कि किस चीज की मुझे तकलीफ हो रही है. हाँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये तकलीफ हो रही है कि मेरे पास वक्त नहीं है, देर आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू, और वो मैं कर नहीं पा रही हूँ, और उसका गुस्सा यहाँ पे मेरा निकल रहा है. ठीक है, तो इफ यू कैन आइडेंटिफाई योर ओन फीलिंग अबाउट व्हाट अबाउट द फीलिंग, दैट फीलिंग मेक्स यू शिफ्ट इनटू अटैकिंग अदर्स, तो फिर तुम उस, अब मुझे टाइम नहीं है और मेरा टाइम खा रहा है, तो मैं अटैक कर दूंगी कि तुमने मेरा टाइम खा लिया या उसने मेरा टाइम खा लिया. इन द फ्यूचर यू कैन यूज योर क्रिटिकल एटीट्यूड एज एन इंडिकेशन दैट योर ओन फीलिंग्स नीड अटेंडिंग टू. तो मुझे जो महसूस हुआ है, वो जो गुस्सा मुझे महसूस हुआ है, उस गुस्से को मुझे देखना है. क्रिटिसाइज करने के बदले वो गुस्सा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, और वो गुस्से का क्या करना, इसके बारे में मुझे सोचना है. बहुत, मैं जो बोल रही हूँ, आई डोंट नो वेदर यू कैन अंडरस्टैंड इट, बट बहुत बार लोग मुझे, अभी कल मेरी और मम्मी की बात हो रही थी कि कोई आया था, मेरी बहन के यहाँ वो थी वहां पे, और उसने पूरा दिन ले लिया, और ये दोनों को कुछ भी समय एक दूसरे के साथ स्पेंड करने को नहीं मिला. तो मैंने पूछा कि तुमने बोला क्यों नहीं, कि तुम थोड़ी देर शांत हो जाओ प्लीज, और मुझे थोड़ा इतना काम खत्म कर, तुम जाओ, वो मतलब रहने आया था कोई तो भी, कि तुम मेरे सर पे मत खड़ी रहो, तुम थोड़ी देर आराम से बैठ के पेपर पढ़ो, मुझे इतना मेरा काम करके मैं आती हूँ. Why don't you ask for space and time when you want it instead of getting angry with him? मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ये जवाब मिलता है, नहीं नहीं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं. अगर तुम ऐसा नहीं बोल सकते तो तुम सत्य के साथ नहीं हो, तुम मुखवटे के साथ हो, तुम सच चेहरे के साथ नहीं हो. हाँ, सो दिस कैन लीड टू एक्सपीरियंसिंग योरसेल्फ मोर ऑनेस्टली एंड इंटीमेटली. तो इस तरह से खुद को
जानोगे, खुद को पहचानोगे कि क्यों मैं नहीं बोलती हूँ। मैंने मम्मी से कहा कि उसकी फ्रेंड है ना, तो उसने बोल देना चाहिए था। फ्रेंड्स को तो बोल ही सकते हैं यार, जो भी फील हो रही है मैं बोल देती हूँ। मैं लिटरली बोल देती हूँ। मेरे पास अभी मैं बॉम्बे के लिए यहाँ पे, अपन ने फ्राइडे को रीडिंग खत्म की, या जो भी वार को, और मैं बॉम्बे के लिए निकल रही थी और स्वाति पंडित आ गई। तो वो थोड़ी देर में बोली, स्वाति बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल दरवाजे पे, बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरी इतनी भाग दौड़ चालू है। अपन नेक्स्ट वीक में आऊंगी, अपन बात करेंगे, या तो फिर फोन पे बात कर लेंगे, लेकिन अभी मुझे, मैं तुम्हें टाइम नहीं। उधर ही हक किए, उसने भी मुझे हक किया, बोला नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों मैं उसको, अरे हाँ हाँ बैठ बैठ, लेकिन मुझे जाने की जल्दी है, लेकिन हाँ बता क्या कुछ काम, क्यों ये सब करना, है ना। डायरेक्ट बोल देना कि नहीं है टाइम। राइट, एनीवे। सो ये एक्सरसाइज अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि हम खुद से ईमानदार बनेंगे, कि सही मायने में हमें क्या महसूस हो रहा है और क्यों महसूस हो रहा है। अब ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन क्रिटिसिज्म्स के बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देखो, आप ढूंढोगे तो जरूर मिलेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज, अनकवरिंग द जजेस गिफ्ट। ये था जज का कवर अप। अब सेकंड एक्सरसाइज में जज का गिफ्ट भी है, वो जज हमें सही सलाह भी देता है, तो वो उसका तोहफा है। उस तोहफे को कैसे पहचानना। कंसिडर एन इंसिडेंट व्हेन यू हैव फेल्ट अटैक्ड बाय समवन एल्स। आफ्टर द फैक्ट टेक सम टाइम टू सिट विथ व्हाट वाज सेड टू यू। अब देखो, किसी ने तुम्हें कुछ बोल दिया और तुम्हें बहुत बुरा लग गया, यानी तुम पर अटैक हो गया। फिर क्या करो, जाके वो हो जाने के बाद शांति से एक जगह पे बैठो, और जो तुमसे बोला गया वो फिर से रिप्ले करो। वो फिर से याद करो, उसने तुम्हें क्या कहा, तुमने उसे क्या कहा। ठीक है, वो सारी बातों याद करो। देन सी इफ यू कैन सेट दैट असाइड फॉर द मोमेंट, दैट पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री। नाउ कंसिडर व्हाट एल्स वाज बीइंग कम्युनिकेटेड इन द अटैक। अब वो सारी बातों को रख दो, वो उसने कौन से शब्द बोले, तुमने कौन से शब्द बोले, शब्द के पीछे जो भाव था उसे पहचाना, उसे देखने की कोशिश करो, उससे ढूंढो कि वो शब्द को शब्दशः मत लो। आपण म्हणतो ना शब्दार्थ, गुणार्थ, हम कहते हैं ना कि शब्द का शब्दार्थ नहीं लेना, तो उसका गुणार्थ, उसके पीछे उसका, उसकी कौन सी भावना थी, ये देखो। Consider what else was being communicated in the attack. Can you get in touch with any awareness about how the other person was feeling, what you did to provoke the person's judge, or something that you are not attending to in yourself that concerns this person. ये अगर समझो बॉस है, और कुछ आके बॉस ने बोल दिया, तो वो शब्द के पीछे भाव क्या थे, वो एक्चुअली क्या कहना चाहते थे जो नहीं कह पाए, और क्या वो तुम्हारे बारे में, वो जो नहीं कह पाए, जो कहने की कोशिश कर रहे थे, क्या वैसा वो सच है, क्या वो बात सही है, या तुम्हारी तरफ से तुमने उसे किसी तरह ट्रिगर किया है। ओके, तो शब्द, डायलॉग, ड्रामेबाजी छोड़ दो, और उसके पीछे का जो गुड़ है उसको देखने की कोशिश करो। आर एनी ऑफ दीज और अदर थिंग्स कैन सपोर्ट ग्रेटर अवेयरनेस एंड अप्रिशिएशन ऑफ योर सेल्फ। सिर्फ सजगता नहीं बढ़ेगी, अप्रिशिएशन खुद के लिए भी बढ़ेगा। द अदर पर्सन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन यू, तुम्हारे खुद का अप्रिशिएशन, सामने वाले का अप्रिशिएशन, और तुम्हारा जो संबंध है उस संबंध का भी अप्रिशिएशन तुम कर पाओगे। जो भी तुम्हारा रिलेशनशिप है, जो भी तुम व्यक्ति हो, जो भी वो व्यक्ति है, इसके बारे में तुम्हारी सजगता भी बढ़ेगी और उसके लिए अप्रिशिएशन भी बढ़ेगा। तो ये बन गया अनकवरिंग द जजेस गिफ्ट, सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज, लेटिंग द जज स्पीक। अब ये इंटरेस्टिंग है। वो जज जो भी बोले जा रहा है, वो तुम्हें अटैक कर रहा है वगैरह वगैरह,
वो हेड लेवल पे, हार्ट लेवल पे, एक्शन लेवल पे वो तुम्हें अटैक कर रहे हैं, ये सब बातें हमने की। लेकिन लेटिंग द जज स्पीक, चूज अ टाइम व्हेन यू आर अवेयर ऑफ अ सेल्फ अटैक। अगर मैंने कुछ किया है या बोला है जिसके बारे में मुझे बुरा लग रहा है और मैं खुद को कोस रही हूँ, इसको कहते हैं सेल्फ अटैक। अच्छा, अब समझो कभी नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ तुम्हारा सेल्फ अटैक हो जाए, तो चूज अ टाइम व्हेन यू आर अवेयर ऑफ अ सेल्फ अटैक एंड टेक अ मोमेंट टू क्लैरिफाई द अटैकिंग स्टेटमेंट using the you form and being particularly aware of the voice, tone of voice appropriate to that attack. अगली बार जब तुम खुद को कोस रहे हो ना, तो जनरली हम लोग खुद को, अरे यार मैंने ये क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने ये नहीं करना चाहिए था, मैंने नहीं, मैं बोलते हैं हम। अब इस बार क्या करो, तुमने ये गलत किया, तुमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यू शुडंट हैव डन दिस, यू शुडंट हैव गॉन देयर, यू शुडंट हैव स्टार्टेड ओनली। जो भी कुछ बोलना है ना, यू करके बोलो, तुम, सेकेंड पर्सन, यानी वो जज और तुम आत्मा हो और तुम तुम्हारी पर्सनालिटी से बात कर रहे हो, राइट? तो वहां पे एक विभाजन आ जाएगा। अब जब तुम करके भी बोल रहे हो, तभी तुम्हारे आवाज का टोन क्या है, अंदर भी टोन सुनाई देता है ना। खुद को डांटते हो तो अपना टोन खुद के ही समझ में आता है, तो अंदर से तुम्हारा टोन क्या है, इस टोन को भी ऑब्जर्व करो कि तुम किस टोन में सामने वाले खुद को, यानी उसको बोल रहे हो, यानी तुमको बोल रहे हो, राइट? इन विच टोन आर यू टॉकिंग टू योर सेल्फ? इफ यू कैन एंड आर विलिंग, try saying the statement out loud with that same tone of voice. ओके? अब क्या करना, समझो तुमने ये बहुत गलत किया, ये मेरे दिमाग के अंदर मैंने खुद को बोल दिया, तो मैंने जोर से भी बोलना है उसी टोन में और उसी तरह जैसे दिमाग में बोला था कि तुमने ये बहुत गलत कर दिया। अपनी ही आवाज सुनो, अपना ही टोन सुनो, जोर से बोल दो। रिपीट इट सेवरल टाइम्स एंड लेट योरसेल्फ इलैबोरेट ऑन द अटैक इफ द जज हैज मोर टू से। और जो भी बोलना, और वो दोबारा बोलो, तीसरी बार बोलो, और जो भी कुछ खुद को बोलना चाहते हो वो जोर से बोलो, लाउडली। You did the wrong thing, you should not have gone only, why did you start talking to that person, why did you do this, why you should have stopped at that point, अच्छा ठीक है चलो ये कर लिया तो कर लिया, लेकिन वो क्यों बोल दिया। जो भी कुछ वो बोलना है ना, वो जज को अपनी बात पूरी तरह से बोल लेने दो, जो भी बोलना है बोल लेने दो। नोटिस वॉट यू फील। और जब जोर से खुद को इस तरह से डांटते हो, तब कैसा महसूस हो रहा है ये देखना। द फोकस हियर इज ऑन गेटिंग इन टच विथ हाउ इट फील्स टू बी द जज मोर देन द पर्टिकुलर कंटेंट। किस बात पे डांट रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डांटते वक्त कैसा महसूस हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, और इसको हमने नोटिस करना है। इफ यू फील सम एनर्जी देयर इज टू से इट, if you feel some energy there as you say it, explore why are you saying it। और फिर वो तुम्हें एनर्जी यानी अच्छा या बुरा महसूस हो रहा है, तो ये सोचो कि क्यों बोल रहे हो, इतना क्यों डांट रहे हो, इतना क्यों बोल रहे हो। हाउ डज इट मेक यू फील टू बी स्पीकिंग दिस वे, सेइंग दिस थिंग। क्या ये बोलने में, खुद को इस तरह से डांटने में मजा आ रहा है? डांटते वक्त डांटने वाले को कैसा महसूस हो रहा है, इसको भी ऑब्जर्व करना है। ये बन गई हमारी थर्ड एक्सरसाइज। इज दिस क्लियर? हाँ, तो ये यहाँ पे चैप्टर 10 खत्म होता है। चैप्टर 11 है स्ट्रेंथ। अब ये चैप्टर 10 जिनके पास किताब या पीडीएफ है, गो थ्रू इट। अगर कोई पॉइंट ऐसा है कि जो तुम्हें इलैबोरेट करना है या डिस्कस करना है, तो पेज नंबर और लाइन बोल देना, तो हम लोग मार्क करके बोल देना, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। वरना ये 10 का संक्षिप्त में मैंने आपको मुद्दे बता दिए, और जो एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ सजगता नहीं बढ़ानी है, अप्रिसिएशन भी बढ़ाना है हमें।
तो इसके लिए ये जो अनकवरिंग द जजेस कवर अप, अनकवरिंग द जजेस गिफ्ट एंड लेटिंग द जज स्पीक, ये 3 एक्सरसाइज मुझे लगता है लास्ट 2 चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस मैंने शेयर नहीं किए ना ग्रुप पे, तो वो मैं कर देती हूँ। ऑलराइट। और कितने बजे है? ओ वी गॉट 10 minutes। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर टुमारो आई विल टेक द 11th चैप्टर। उसका नाम ही स्ट्रेंथ है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ये स्ट्रेंथ छोटा सा है बिल्कुल, द चैप्टर इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल। ये स्ट्रेंथ क्या है, ये ताकत क्या है, किसकी है, और इसको कैसे यूज करना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे। और 10 मिनट है तो मेडिटेट करेंगे। विल यू लाइक दैट? वंडरफुल। यस। चलो, सब लोग कंफर्टेबल हो जाओ, बिल्कुल आराम से बैठ लो, पीठ। आज आज हाँ बोल। चंपा षष्ठी पण आहे आज. हो का? अच्छा अच्छा, हा माझं हो, काल पंचमी होती, बरोबर आहे। हा. चंपा षष्ठी, वंडरफुल। चलो हम्म, गुड। हम्म. यस जानवी, बोल बोल, काय बोलते? इंटरेस्टिंग आहे म्हटलं त्यांची एक्सरसाइज. एक्सरसाइज खूप इंटरेस्टिंग आहे खरंच. फक्त सजगता वाढवून काय, सजगता वाढवून व्यवहारामध्ये पण परिवर्तन व्हायला पाहिजे ना, आपल्या हो. बिहेवियर मध्ये, त्याच्यासाठी गुड एक्सरसाइज। यस। चलो, जिन्होंने चश्मे पहने हैं उतार के रख दो। जस्ट रिमूव योर ग्लासेस, सिट विथ योर बैक स्ट्रेट। सुखासन में बैठना है, आराम से बैठना है, जो भी तुम्हें जिस अवस्था में सुख और स्थिर, ये दो महसूस होता है, wherever you are feeling steady and comfortable, sit in that posture and gently close your eyes. Just relax. हम्म। अगर आपने कोई मुद्रा नहीं की है तो अपने हाथ के तलवे ऊपर की तरफ कीजिए। नीचे नहीं करना, ऊपर करना। यस, वंडरफुल। टेक अ नाइस लॉन्ग डीप ब्रेथ and as you exhale, relax. And take another long deep breath, and as you exhale, relax even more. And take a third long deep breath, and as you exhale, relax completely. पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो, so that you are completely relaxed. Each and every muscle, each and every tissue, each and every organ and cell of your body completely relaxed. Relax your breath. Allow your breath to be as it is. सांसें जैसे चलती है वैसे ही चलने दो। Relax into your breath. अपने ही सांसों के साथ रिलैक्स हो जाओ। Very easy, very comfortable. All you have to do is let your body become loose, and then let your breath become relaxed. And then let your mind also be completely relaxed. Nothing to do, nowhere to go, just relax.
Feel the relaxation spreading throughout your body, from the top of your head to the toes of your feet. Waves and waves of relaxation spreading throughout the body. Each wave deepening the relaxation that you are already feeling. Keep your attention on your breath. अपने मन को, अपने माइंड को सबसे पहले हमें बांधना होता है ताकि वो यहाँ वहां ना भटके। अपने माइंड को, अपने मन को अपनी सांसों पे बांध दो। सारा ध्यान अपनी सांसों पे। कुछ नहीं करना है, अपने सांसों को सिर्फ देखना है। Simply observe each breath that you are breathing in and breathing out. Breathing in and breathing out. Simply observe. Keep your attention tied to your breath. कुछ समय तक अपनी सांसों को देखते रहो। हिलने मत दो, अपने ध्यान को भटकने मत दो। सांसों पे बांधे रखो। अब धीरे से अपना ध्यान अपने हृदय की तरफ ले जाओ। Take your attention to your heart. Simply locate your heart in your chest and feel your heart. Feel the space within the heart. ये हृदय में जो जगह है, इसे कहते हैं हृदय गुहा। इस जगह में देखो। Your soul resides in your heart. तुम्हारी आत्मा इस हृदय में है। ये उसका घर है, उसका स्थान है। Look at your own soul. Right there in the center of your chest, inside your heart. Look at how pure your soul is. कितनी शुद्ध
कितनी पवित्र है ये आत्मा, इसको देखो। दिस इज हु यू रियली आर। महसूस करो अपने आत्मा का अस्तित्व। द सोल जस्ट इज। द बॉडी वॉज born and will die, but the soul is eternal. हमेशा से था, है और हमेशा से रहेगा। The spirit, the soul is who you really are. For the next 1 minute, just be with your soul. बस अपने आत्मा के साथ रुक जाओ 1 मिनट के लिए। देखो क्या क्या महसूस होता है, कैसा लगता है आपको। सिर्फ महसूस करते रहो। Feel the stillness and the silence of your soul. There are no rhythms here. There are no movement here. Completely still and completely silent. Your own inner wisdom, all the knowledge that you need, everything is within this space. Know it, feel it. Take a nice, long, deep breath. Breathe into your heart. अपनी सांसों को अपने हृदय में ले जाओ। Very slowly exhale. And breathe even more deeper into your heart. Align your breath with your heart. Know who you really are. Just as the soul is eternal, love is also eternal. Love for your own self. Allow this love and light from your heart to spread throughout your body. Just let the light
from your heart, the love from your heart flow throughout your body, spreading to each and every cell of your body. With feelings of love, with feelings of gratitude, with feelings for the knowledge of who you really are. Slowly, gently, it is now time to come back into the moment, back into the present. With that gratitude, carrying that love and the unity of your breath, slowly rub both your palms together, generate some heat, spread it on your face, on your eyes, and whenever you are ready, slowly open your eyes. Take your time. Take as long as you need.